नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो आपकी आने वाली यूपीपीसीएस की आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या फिर आपकी बीईओ की परीक्षा हो, अदर स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड है, बिहार है, एमपी, राजस्थान, इन सभी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे कवर कराऊंगी। इन्वायरमेंट से मैंने शुरू किया हुआ है, हमने कुछ टॉपिक इन्वायरमेंट में पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थाएं, और इसके आगे भी हम लोग ढेर सारे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, संस्थाएं देखते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। तो इसको देखिए, ये राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, जो कि एक सांविधिक संगठन है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम है देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति को तैयार करना और केंद्र सरकार को संबंधित मामलों पर सलाह देना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है ये कानून बनाता नहीं है, ये संरक्षण के लिए नीति तैयार करता है और कोई भी मामले हो उसको केंद्र सरकार को उससे संबंधित मामलों पर सलाह देता है। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इस बोर्ड में 47 सदस्य होते हैं और इसका उपाध्यक्ष होता है पर्यावरण मंत्री, याद रखिएगा। अब अगली संस्था क्या है? ये है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। अब इसमें देखिए, इसका काम है वन्य जीवों से संबंधित संगठित अपराधों पर रोक लगाना। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में है। ठीक, मेन मुख्यालय इसका याद रखिएगा। फिर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, तो इसकी स्थापना की गई थी क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत और स्थापना की गई थी 1962 में। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके संस्थापक हैं श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल और इसकी स्थापना पशुओं के कल्याण से संबंधित विधियों को चलाने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। ठीक, संबंधित एक्ट याद करिएगा। अगला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान। तो वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में देखें तो ये एक ऐसी संस्था है जो देश के पादप संसाधनों की पहचान करने के उद्देश्य से इसको भारत सरकार के द्वारा 1890 में स्थापित किया गया। और वहीं प्राणी सर्वेक्षण क्या है? ये जंतुओं का सर्वेक्षण करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए इसको 1916 में स्थापित किया गया। इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। ठीक है, और इनके अनेक क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। तो ये 4 संस्थाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। उनका हेडक्वार्टर कुछ जो किसी एक्ट के थ्रू आई हुई हैं, तो उस एक्ट का नाम और उसका ईयर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, संस्थाएं देख ली हमने, कुछ तथ्य देख लेते हैं जो कि पर्यावरण के संबंधित बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक, तो अभी तक जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट जो है वन लाइनर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो ये थे चार्ल्स एल्टन। ठीक है, चार्ल्स एल्टन, इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना दी थी। और आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। पिरामिड वाला आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, पिरामिड की आहार श्रृंखला जितनी छोटी होती जाएगी वो क्या होगा, उसमें ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक कहाँ होता है? 30 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में डायरेक्ट। भारत में मैंग्रोव वन, जिनको ज्वारीय वन कहा जाता है, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन, तीनों का संयोजन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये है हमारा हॉटस्पॉट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदापर्णी भी पाए जाते हैं और पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं।
फिर भारत में कुल वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का, याद रखिएगा। और जलीय सतह पर फैले तेल को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ऑयल स्पिल। ठीक है। भारतीय वनस्पतियों के लिए रेड डाटा बुक प्रकाशित किया जाता है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तृतीय राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की अवधि कितनी है, तो ये है 2017 से लेकर के 2031 तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है इसके बारे में देख लीजिएगा, भारतीय वन्य जीव कार्य योजना को पहली बार अपनाया गया था 1983 में। ठीक। इंदिरा गांधी वन्य अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है टॉप स्लिप के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए नया फैक्ट, इंदिरा गांधी वन्य अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। अब अगला सवाल है कि नीलगिरी बायोस्फीयर में 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, तो उनका नाम बताइए। तो नीलगिरी बायोस्फीयर में जो 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं उसमें से एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल वाइज कौन सा है, एरिया वाइज, तो ये है लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लेह में स्थित है। और सबसे छोटा वही राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है अंडमान द्वीप समूह का साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, सबसे बड़ा लेह का हेमिस और सबसे छोटा जो है अंडमान का साउथ बटन। आगे बढ़ते हैं। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात के कच्छ में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। सामाजिक विकास पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये कोपेनहेगन में हुआ था। विश्व बैंक द्वारा विकसित हरित सूचकांक के 3 अंग बताइए। तो इसमें विश्व बैंक द्वारा विकसित जो हरित सूचकांक है इसके 3 अंग हैं, जो है सबसे पहले है उत्पादित संपत्ति, दूसरा है प्राकृतिक संपदा और तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, उत्पादित संपत्ति, प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन। नगरीकरण के कारण सतह का एल्बिडो कम हो जाता है। अब आपको पता ही होगा कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो वही होता है जो सूर्य के प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो उससे परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो एल्बिडो कहलाती है। और एल्बिडो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है, जो हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं, जो एरिया बर्फ से ढके होते हैं। इसी कारण देखिए गर्मी से बचने के लिए हम लोग जो रूफ टॉप होता है, मतलब छत पे जो हमारी छत होती है, उसको वाइट कलर से पेंट कर देते हैं, क्योंकि इससे रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। ठीक है, तो एल्बिडो समझ में आ गया होगा। तो नगरीकरण के कारण भी एल्बिडो कम हो जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रथम बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। कब, ये 2011-12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें। ठीक है, विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन नवंबर 2010 में कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी, बिहार की राजधानी पटना में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1980 में दिल्ली में हुई थी। ठीक, फिर जेट्रोफा क्या है, एक प्रकार का बायोफ्यूल है। ये कहाँ से मिलता है, ये पौधे के बीज से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा जेट्रोफा। और अगला है एंडोसल्फान क्या है, एक प्रकार का ये कीटनाशी है एंडोसल्फान। ठीक है, तो ये बस मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रही हूँ जो आप सुनते जाइए और रटते जाइए। ठीक है, अगला देखिए, चमगादड़ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रकृति का रडार। क्यों, क्योंकि चमगादड़ जो है ये रेस के माध्यम से अपने टारगेट का पता कर सकते हैं, रात में आराम से उड़ सकते हैं, इसको प्रकृति का रडार कहा जाता है। अगला सवाल है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है कश्मीरी हिरन हांगुल के लिए। विक्रमशिला उद्यान भागलपुर बिहार में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है नदीय डॉल्फिन के लिए। और केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है पेलिकन और समुद्री पक्षियों के लिए। ठीक है,
तो ये तो हमने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी में से अगर आपने PYQ देखा होगा तो इसी में से सवाल उठ के आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पे पॉज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग यूपी के मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका जो यूपी का 2025 का प्री है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक अदर स्टेट हुआ, ठीक है, SI वगैरह हुआ, तो अगर आपको पेड ग्रुप चाहिए, सिलेक्शन मटेरियल चाहिए, तो आप इन दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।